नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 12 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि दशमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र शाम 7:43 तक है। आगे कृतिका नक्षत्र रहेगा। योग धृति है, सुबह 9:39 तक। आगे शूल योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। कोई अच्छा काम करने की सोच रहे थे, बिजनेस की डील करने की सोच रहे थे या कोई रिश्ता तय करने वाले थे, तो आज आप ये काम ना करें, रुक जाएं, इसे कल पे टाल सकते हैं। करण वृष्टि है शाम 6:01 तक। आगे बवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:31 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:21 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दिन में 11:58 और दोपहर 12:54। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना आवश्यक है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकले। परिहार है उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस प्रक्रिया के दौरान अपने इष्ट या भगवान श्री राम को अपने हृदय में मानते हुए, उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें। फिर इस दिशा की यात्रा करें तो यात्रा मंगल में, सुरक्षित, शुभ और सिद्धिप्रद हो जाती है। दिशाशूल आपको परेशान नहीं करता है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से सुबह 8:55 और फिर सुबह 10:45 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4 बजे से शाम 7:15 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये शुभ और योगकारक समय है, तो अपने एफर्ट्स को इस दौरान करेंगे तो सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, यानी चंद्रमा मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज रहेंगे कंफ्यूज, बहुत ज्यादा भ्रमित रहेंगे। वृष राशि वाले आज लंबी यात्रा को अवॉइड करें। मिथुन राशि वालों की कोई मनोकामना अचानक से हो सकती है पूरी, और कर्क राशि वाले अपने पिता के सपोर्ट से बढ़ेंगे आगे। सिंह राशि वालों को आज किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है और कन्या राशि वालों को वाहन चलाने में रखनी है सावधानी, किसी से झगड़ा भी हो सकता है तो इसका ध्यान रखें। तुला राशि वाले अविवाहितों को रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। वृश्चिक राशि वाले पैसे के लेन देन में बरतियात सावधानी। धनु राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए है शुभ दिन। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी मिलेगा लाभ। और मकर राशि वाले घर में अचानक हुए विवाद से होंगे परेशान। कुंभ राशि वाले आज पुराने मित्रों से मिलकर होंगे प्रसन्न। और मीन राशि वाले आप अपनी वाणी से करेंगे सबको प्रभावित। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। एक बहुत ही सुंदर सूक्ति है जो शास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालती है। शास्त्र का जीवन में क्या महत्व है। शास्त्र यानी आप्त वचन, यानी वो वचन जो अकाट्य होते हैं और जिनको अगर हम नहीं मानते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं तो जीवन में मुसीबतें आती है, परेशानियां आती है, पीड़ाएं आती है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि अधित्येदम यथाशास्त्रम नरो जानाति सत्तमय धर्मोपदेश विख्यातम कार्यकारम शुभा शुभम। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि जो वो कार्य करने जा रहा है वो कार्य करने योग्य है या नहीं है, और अगर वो ये कार्य करेगा तो उसका परिणाम कैसा होगा, क्या ये पुण्य कर्म है, क्या ये पाप कर्म है। और ये चीजें जानने के लिए सबसे श्रेष्ठ मनुष्य वेद, उपनिषद, स्मृतियां, नीति शास्त्र, इन सब को पढ़कर धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके भले बुरे पाप पुण्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दर्शकों, बात चाहे धर्म की हो, नीति की हो, जीवनचर्या की हो या सामाजिक व्यवस्था की हो, जो हमारे मूल शास्त्र हैं उनमें सभी का उचित समाधान दिया गया है। और ये शास्त्री हैं, इनकी व्यवस्था है जिनके कारण हजारों वर्षों से हमारी भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति अक्षुण्ण चली आ रही है। इसलिए हमेशा धर्मशास्त्रों का अनुकरण कीजिए, क्योंकि अंतत्वगत्वा इन्हीं से आपको वास्तविक सत्य का अनुभव होगा।
इन्हीं में आपके जीवन के उन समस्याओं का समाधान है जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकते। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार यह है कि हम अपने शास्त्रों को, हमारे पुरखों के आप्त वचनों को अपने जीवन में उतारें। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्याओं के सरल समाधान करेंगे और जिन्हें करके आप असफलता और अड़चनों को अपने जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर तेज गति से, कॉन्फिडेंस से और बहुत ही पॉजिटिव होकर अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी लोग भगवान शिव जी पर 27 त्रिदल बिल्व पत्र अर्पित करें और प्रत्येक के बीच वाले पत्ते पर सफ़ेद चंदन से ओम लिखें। यानी जो त्रिदल बिल्व पत्र होते हैं, बीच वाले पत्ते पर सफ़ेद चंदन को घिसकर उससे ओम लिखें। साथ ही शिवालय में बैठकर 11 पंचाक्षरी स्तोत्र के पाठ करें। इसके साथ ही 1 या 3 की संख्या में आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर 3 अलग अलग मंदिरों में ध्वजा अर्पित करें और साथ ही पक्षियों को मूंग और ज्वार मिलाकर 3.25 किलो के वजन में ये दोनों चीज़ें मिली हो, ये उनको खिलाएं। ये सारे काम अगर आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, योग कारक बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जीवन में जब भी आपको भाग्य क्षीण दिखने लगे या रुकावटें अधिक हो जाएं, बहुत ज़्यादा परेशानियां चारों तरफ से आपको घेरने लगे, तो सबसे उत्तम रहता है कि आप भगवान गणेश जी की शरण लें। और इसके लिए आज आप उनके मंदिर में जाएं और साथ में लेके जाएं यज्ञोपवीत, 108 दुर्वा प्रसाद, एक पचरंगी ध्वजा और 101 रुपये दक्षिणा। ये सारी वस्तुएं उन्हें जाके अर्पित करें। समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच का। और फिर वहीं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि आप रिद्धि सिद्धि और पूरे परिवार के सहित मेरे जीवन में प्रवेश करें और मुझे अपनी असीम कृपा का पात्र बनाएं। इस प्रकार प्रार्थना कर वहीं मंदिर में बैठकर 3 माला का जाप आज से आप शुरू कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत विशिष्ट मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर युतम तम प्रणमामि देवम। मंत्र को फिर से समझते हैं। सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर युतम तम प्रणमामि देवम। 3 माला का जाप करना है और उसका चमत्कार देखेंगे आप। कुछ दिन लगातार इसी प्रकार से मंदिर में जाके मंत्र जाप करें, सारी समस्याओं से बाहर आएंगे और सफलता सामने से चलकर आपका वरण करेगी। ऐसे ही अगर आपको कोई सबल शत्रु परेशान कर रहा है या फिर लगातार ग्रह पीड़ा आपके जीवन में बनी हुई है या फिर कोई जीर्ण रोग शत्रु भाव से आपको पीड़ित कर रहा है, यानी हाथ धोके आपके पीछे पड़ चुका हो, तो ऐसे में आज भगवान गणेश जी की एक विशेष साधना आपको इन सारी समस्याओं से बाहर ला सकती है और आपको अभय वरदान के रूप में प्रदान कर सकती है। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि शाम 8:30 के बाद में गणेश जी के मंदिर में दक्षिणा समेत वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करें। एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें अभय दान देने की और फिर संकल्प पूर्वक इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 21 माला का जाप आप घर में आके करेंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। आप इसे कीजिए। दर्शकों, इस साधना से आप अपने अंदर एक विशेष आत्मविश्वास, एक दिव्य शक्ति महसूस करेंगे और भगवान गणेश जी की कृपा से सभी लोग जो लगातार आपको पीड़ा दे रहे थे, चाहे वो इंसान हो, ग्रह हो, रोग हो, वो आपसे दूर हो जाएंगे, जिससे आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं और आपको संकटों से मुक्ति दिलवा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक कार्तिक जी की, मेरठ से। 20 अक्टूबर 1988 का इनका जन्म है, रात्रि 1:17 मेरठ। प्रश्न है: विवाह में विलंब हो रहा है, उपाय बताएं। कार्तिक जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश शनि 6ठे भाव में है और लग्नेश चंद्रमा सप्तम में है और 8वें भाव में राहु स्थित है। तो ये जो सारी स्थिति है ये दर्शा रही है कि विवाह जो भाव है आपका, यानी 7th हाउस है, वो पाप कर्तरी दोष में है। पाप कर्तरी यानी बंधन दोष में। तो सीधी सी बात यह है कि किसी प्रकार की नकारात्मकता, देव दोष, पितृ दोष या दृष्टि दोष के कारण ही आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप गुरु चंद्रमा के जाप करवाइए, एक अच्छा सा मोती गले में पहन लीजिए और इस पाप कर्तरी दोष की शांति करवाइए, तो आपका विवाह अच्छी जगह पे जल्दी हो जाएगा। आपके विवाह का जो योग है वो दिसंबर सन 2023 से शुरू हो रहा है प्रबलता से।
आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक रश्मि जैन जी की अलवर से। 14 अप्रैल 1983 का जन्म है, सुबह 7:10 का। प्रश्न किया है संतान सुख कब है और स्वास्थ्य समस्याएं कैसे ठीक होगी। देखिए रश्मि जी, एक तो आपके संतान भाव का मालिक सूर्य द्वादश भाव में चला गया है, जो विवाह में भी विलंब कराता है और फिर संतान प्राप्ति में भी। और जो सप्तम में शनि है उच्च राशि में वक्री अवस्था में, जिससे राहु की दृष्टि है, जो स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि जो दोष है जिसकी वजह से संतान उत्पन्न नहीं हो रही है वो आपकी जन्म पत्रिका में कम और आपके पति की जन्म पत्रिका में ज्यादा है। तो आप उनकी भी जन्म पत्रिका हमें भेजेंगे, हम उन्हें देखकर बता पाएंगे। बाकी आपको सूर्य और गुरु के जाप करवा लेने चाहिए, अच्छा सा पुखराज इस उद्देश्य से पहन लेना चाहिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने की इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन धीरे धीरे शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निश्चित रूप से निवारण हो और मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही एक निवेदन ये भी कि श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें, ताकि जो साक्षात और प्रकट ये जो प्रकृति भगवती हमारे सामने, इनकी सेवा भी हम कर सकें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहाँ पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और चूंकि आप तो जानते ही हैं कि हम सभी की जिंदगी में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव या सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती रहती हैं, तो आज की जो हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं इसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि हमें क्या कार्य करना है और किन कार्यों को करने से बचना है, जिससे किसी प्रकार के चैलेंज या सिचुएशन को हम बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। यदि आपको नहीं पता कि आपका मूलांक है कौन सा, या फिर आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है, तो एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 2। और आज की तारीख है 12 जुलाई 2023। 12, 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 3। तो 3 है आज की तारीख का मूलांक। और नंबर 3 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु। के बारे में तो आप जानते ही हैं कि गुरु की जो महिमा है हमारी सनातन पद्धति में किस प्रकार से बताई गई है कि परमात्मा का मार्ग बताने वाले ही गुरु होते हैं, दिखाने वाले, और हमें उस मार्ग पे चलाने वाले भी गुरु ही होते हैं। तो गुरु से बढ़कर तो किसे माना गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बाहरी किसी भी व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको एप्रोप्रिएट गुरु चाहिए, आप गुरु ढूंढ रहे हैं, तो देखिए गुरु का जीवन में आना ये बहुत ही खूबसूरत एक संयोग होता है। और ये जो संयोग है ये ज़रूरी नहीं कि सभी के जीवन में हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब तक कि हमें सूक्ष्म जगत में हमारे गुरु नहीं मिल रहे हैं या फिर स्थूल जगत में हमारे गुरु नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए हमें कि हमें हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारी जो अपनी अंतरात्मा है, उसके साथ हमें कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा भी हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है। क्योंकि कहा गया है उसे ही, हमारा क्या कहा गया है, उसे ही ब्रह्म कहा गया है। और वो ब्रह्म पर ब्रह्म से जब कनेक्ट होती है तो स्वाभाविक सी बात है वही हमारा मार्गदर्शन करती है। एक गुरु हमें मार्ग बताते हैं, हमारी सहायता करते हैं, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ता है। और जब हम चलते हैं उस वक्त हमें क्या निर्णय लेने हैं, हमें क्या करना है, वो हमारा हायर सेल्फ हमें बताता है, यानी कि हमारी अंतरात्मा। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी अंतरात्मा हमारी सबसे बड़ी गुरु है। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा और आप सभी के भीतर बैठे आपके गुरु, सभी को हम प्रणाम करते हैं। और मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें आज गाइड कर रही हैं 12 जुलाई 2023 के लिए।
ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल का रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप भीतर से बहुत कुछ परिवर्तन अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। आज आपके कार्य क्षेत्र में भी आप परिवर्तन महसूस करेंगे। आप अपने काम करने के तरीके में, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ बदलाव आ सकते हैं। मतलब आपके जो पुराना जो पैटर्न चला आ रहा है वो आज ब्रेक होने का समय आ गया है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन आपको थोड़ा शांत रहना ज़रूरी है। जो चीज़ें आपके साथ जीवन में आज हो रही हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, और जो भी कोई कंडीशंस आपके लाइफ में आज हैं उससे आपको, उस चैलेंज से एक लेसन लेना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन का दौर है, ऐसे में किसी भी नए कार्य में हाथ ना डालें, कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं पर पैसा नहीं फंसाना है, कोई महंगा सामान नहीं खरीदना है। इस बात का ख्याल रखें जब तक कि राइट टाइम ना हो। तो आज के दिन ऐसा कोई भी कार्य करने से बचें जहां पर कि आपको किसी भी प्रकार का रिस्क हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारी माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ब्लॉसमिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अभी आपके लाइफ में जो एक सक्सेस का जो टाइम है, सक्सेस का जो पाथ है वो अभी शुरू हुआ है। तो बिल्कुल भी हड़बड़ी आपको नहीं दिखानी है, बल्कि थोड़ा पेशेंस आपको आज रखना होगा। सही समय का इंतज़ार करना होगा बहुत सारी चीज़ों के पूर्ण होने में। तो आज जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, धैर्य से काम लेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, सोच समझ के ही कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो किसी भी नए कार्य में कोशिश करें कि आज आप हाथ ना डालें, कोई भी ऐसा नया इन्वेस्टमेंट आज आप ना करें, कहीं आज के दिन आपको पैसा नहीं फंसाना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, होम का कार्ड है। आपको आज कहा जा रहा है कि आज आपके घर में गुरु कृपा से एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। आपके जो घर की स्थिति है वो सुधरने वाली है। अगर किसी भी प्रकार से आप कर्ज में चल रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको आज मौका मिलेगा कि जिससे आप अपने कर्जे को उतार सकते हैं। तो कुल मिला के धन लाभ भी आपको हो सकता है। कोई नया सामान आप अपने घर के लिए आज खरीद सकते हैं, या आपके घर में आपके पसंदीदा मेहमान या मित्र भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के आज की जो आपकी पूरी एनर्जीज हैं वो आपके घर के प्रति दिखा रही हैं। तो आज के दिन आप पूरा दिन अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में बिताएंगे, और साथ ही साथ एक खुशखबरी भी आपको अपने घर और परिवार की तरफ से मिल सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई नया कार्य आरंभ किया है या आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, ऐसे में आपको इनसिक्योरिटी हो रही है अगर आपको अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, तो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अपने भीतर से इनसिक्योरिटीज को आप बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आपको अपने शत्रुओं से किसी प्रकार का भय लग रहा है, अगर आपको अपने विरोधियों से किसी प्रकार का भय लग रहा है, तो आप उसको भी अपने भीतर से निकाल दें, क्योंकि आप जिनकी भी उपासना करते हैं तो आज उनकी कृपा आपके साथ है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप किसी की उपासना नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए किन्हीं भी उग्र देव का जो है उसके कवच का आपको पाठ अवश्य ही करना चाहिए। फिर चाहे आप हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का कवच आप पढ़ें, या फिर अथ देव्यः कवचम जो कि देवी दुर्गा सप्तशती में मेंशन है, आपको उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, पीस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, बल्कि अगर आपको किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी अपने परिवार के लिए है, अपने कार्य के लिए है, आपको धन संबंधी विशेष तौर पर है, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि अभी कुछ चैलेंजेस आपको लग रहे हो, आपको लग रहा है अरे कैसे होगा, क्या होगा। अगर आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव होने वाला है लेकिन उसकी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, तो आप बहुत जो भी चिंतन, किसी प्रकार का आप चिंतन मनन कर रहे हैं,
रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है किसी प्रकार का चिंतन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः ही आपके सारे कार्य हैं वो बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको बहुत सुकून महसूस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सारी चीजें आपके मुताबिक ही पूरी होंगी। सुबह की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस वाली हो सकती हैं, लेकिन रात होते होते, शाम होते होते आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है दूसरों पर आपको आज आश्रित नहीं रहना है। जितना ज़्यादा आप लोगों पर आश्रित रहेंगे, दूसरे के कंधे में बंदूक रख के चलाएंगे, उतना ही आपका नुकसान होने वाला है। तो अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित बिल्कुल भी ना रहें, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर अपने कार्य करें। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि दूसरों पर आप आश्रित होना पूरी तरह से बंद कर दें। फिर वो चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे फिर वो आपका जॉब हो या आपका परिवार हो, हर चीज में जो भी कुछ करें खुद से करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए परमात्मा पर। जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आई है, आज ग्रोथ के लिए आपको भगवान पर पूरा भरोसा करना चाहिए और अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जो आपका फेथ है वही आपकी ग्रोथ आपको कराने वाला है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बल्कि पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, माँ सरस्वती का कार्ड है। तो मूलांक 8 के वो जातक जो किसी ना किसी प्रकार से आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन सपोर्ट मिलने वाला है। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या आप एक डिजाइनर हैं या आपका हाथों से कोई भी कार्य करने का आपका कार्य है, हाथों से कोई चीज़ क्रिएट करने का, क्राफ्ट्स का काम है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप राइटर हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, तो जो भी कुछ आप लिखने का कार्य करेंगे वो भी आपका कार्य जो है वो लीक से हटकर होगा, डिफरेंट होगा और माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सरस्वती का कार्ड है। कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है और कहीं ना कहीं मूलांक 9 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज आपका दिन बहुत अच्छा है, माँ की कृपा है। जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपकी क्रिएटिविटी आपको भीड़ से अलग बनाएगी। तो कुल मिला के आपके ऑफिस में भी, आपके व्यवसाय में आप कुछ भीड़ से, लीक से कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी सफल भी होगी। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आप दिल से सोचने वाले इंसान हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, तो आज आपकी वो क्रिएटिविटी आपको सफलता जरूर दिलाएगी। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।